हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके इमोशंस के बारे में, आपके लव रिलेशनशिप के बारे में। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, किसी भी सिचुएशन में आप इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। रीडिंग में हम बात करेंगे 15 से 21 जून के बारे में, और बहुत सारे टॉपिक्स भी कवर करने वाले हैं इसमें हम। जैसे कि आप किसी को चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो कैसा रहेगा आपका ये वीक। साथ ही कोई प्रॉब्लम चल रही है आपके रिश्ते के अंदर और आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो उसकी भी हम बात करने वाले हैं। इसी तरीके से कई चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से देख सकते हैं, क्योंकि ये एक सामान्य प्रेडिक्शन है, आप सभी से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज हम कर्क राशि के बारे में। और अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आपका फोकस जो है इस वीक किन चीज़ों पर रहने वाला है, साथ ही कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप फेस कर रहे हैं कर्क राशि के लोग, तो उस पर भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। ओके, आपकी लाइफ में रिलेशन से रिलेटेड ही कुछ चल रहा है। अगर मैं बात करूं, आपका फोकस जो है वो रहने वाला है, आपकी सोच जो है बहुत पॉजिटिव रहने वाली है, चीज़ों को बहुत अच्छे से अरेंज कर पाएंगे। साथ ही अगर मैं बात करूं तो इस हफ्ते बहुत अच्छी आपकी एनर्जी रहने वाली, बहुत अच्छा ऑरा रहने वाला है आपका। चीज़ों के हल आपको मिलेंगे, सॉल्यूशन आप निकाल पाएंगे और सबके साथ आप बना कर चल पाएंगे। बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर मुझे। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि मैरिड होंगे और अपने लिए कुछ ऐसा काफ़ी टाइम से आप लोग ट्राई कर रहे होंगे अगर कंसीव करने का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते हो सकता है आप में से कुछ लोगों को वो न्यूज़ भी मिल जाए यहाँ पर। और आपकी सोच इतनी अच्छी रहने वाली है कि आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप अपने सोच के बलबूते पर अपने रिश्तों को भी हैंडल कर पाएंगे, फैमिली को भी खुश रख पाएंगे। चाहे उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी भले ही आप में से किसी के कुछ आपको प्रॉब्लम लग रहा हो कि चलती आ रही है, लेकिन फिर भी कुछ स्टेबिलिटी, कुछ पॉजिटिव चीज़ें आप ज़रूर महसूस करने वाले हैं इस वीक में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, आप जिन्हें चाहते हैं उनके साथ ये वीक आप कैसा बिताने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कर्क राशि के लोगों के लिए 2024 में 15 जून से 21 जून के बीच का टाइम कैसा रहने वाला है। वाह, बहुत बहुत अच्छे कार्ड हैं आपके। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका, मैंने अभी बताया ना कि आपका ऑरा बहुत अच्छा रहने वाला है। स्किल्स आपकी ऐसी रहने वाली हैं कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी हैंडल, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप हैंडल करेंगे। रिलेशन में हैं आप तो मतलब एक होता है ना साम दाम दंड भेद, आपके अंदर ऐसी एनर्जी रहने वाली है कि आप जादू चला सकते हैं अपने पार्टनर के ऊपर और जो चाहें वो मनवा सकते हैं, करवा सकते हैं। इस तरीके की आपकी ऑरा रहेगी और वो पॉजिटिव वे में रहेगी। बहुत पॉजिटिवली आप चीज़ों को करेंगे तो ग्रोथ भी दिखाई दे रही है, सेलिब्रेशन भी नज़र आ रहा है मुझे आपके रिलेशन के अंदर। और मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लाइफ के अंदर अभी तक जो है रिलेशन की कमी थी, तो मुझे वो भी आता हुआ नजर आ रहा है। या फिर आप अपनी सोच के द्वारा आपका जो रिलेशन चल रहा है उसको कुछ नए अंजाम तक ले जाने की कोशिश करेंगे, कुछ नया डालेंगे उसके अंदर। आपको लग रहा होगा कि बहुत बोरिंग हो रहा है या फिर चीज़ें ऐसी चल रही हैं, तो आप कुछ नया करते हुए नजर आ रहे हैं इस वीक में। नए नए आइडियाज़ आपको आएंगे, अपने प्यार को किस तरीके से आप खुश करें, इसको कैसे आगे लेके चलें, वो चीज़ें आपको जो है दिखाई देती हुई नजर आ रही हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं रिलेशन की आपकी बात करूं तो आपकी लाइफ के अंदर ना कुछ चेंजेस आने वाले हैं, मतलब बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस वो मुझे नजर आ रहे हैं आपकी लाइफ में। शायद आप जिन चीज़ों का वेट कर रहे थे वो आती हुई मुझे नजर आ रही हैं। चीज़ें आपके लिए फुलफिल होंगी, रिलेशन आपका बहुत अच्छा होगा, रिलेशन बहुत अच्छा चलता हुआ नजर आ रहा है इनफैक्ट। और किसी चीज़ का आपको कुछ फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी हैं। आपके सराउंडिंग के जो भी लोग होंगे वो आपका जो एक होता है ना दबदबा हमारा, उस तरीके से आपका इस वीक जो रहने वाला है, लोग मानेंगे आपको कि हाँ जी आपने कुछ किया है। तो चीज़ें बहुत अच्छी रहती हुई नजर आ रही हैं और कुछ मेजर चेंजेस मुझे नजर आ रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर। और यहाँ पे सूर्य का कार्ड निकल कर आया है, तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिविटी जरूर जरूर आप में से ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है यहाँ पे ज्यादातर लोगों की पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा रहने वाली है और कुछ गेन तो आप करने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छे कार्ड है आपके लिए। चलिए अब हम बात करेंगे कि
अगर आप किसी को चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं, तो आपका ये जो रिश्ता है इस वीक कैसा रहने वाला है, जो आप सोच रहे हैं वो कहाँ तक जाएगा, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रपोज करना चाहते हैं, तो आपको चीज़ों को बहुत मेच्योरिटी से हैंडल करना पड़ेगा। पॉजिटिविटी वैसे बहुत है, लेकिन हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कई बार आप जो है ना चीज़ों को बहुत वैसे मतलब एक फॉर ग्रांटेड ही लेने लग जाते हैं आप चीज़ों को कि भी ठीक है नॉर्मली। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगी कि अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो हो सकता है वो बहुत मेच्योर हो, और आपको भी अपनी जो फीलिंग्स हैं या अपनी बातें हैं वो बिल्कुल मेच्योरिटी से उनके आगे रखनी पड़ेंगी। वैसे कार्ड पॉजिटिव है, आप चाहें तो इस वीक भी आप प्रपोज कर सकते हैं। शादी की अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छा कार्ड है, आप चाहें तो बिल्कुल शादी कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। अगर आपकी बात चल रही है तो आप फिक्स कर सकते हैं शादी को। फैमिली में जहां तक मैं बात करने की कहूँ तो फैमिली में आपको बात नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि आपके फैमिली वाले जो है ना माने और चीज़ों में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे, तो आप जो है थोड़ा सा डिस्कशन के तौर पर अगर आप बात करना चाहते हैं तो आपको रुक जाना चाहिए। अगर शादी आपकी फिक्स्ड है तो इस हफ्ते आपकी शादी हो सकती है, या फिर आप चाहें तो उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, फिक्स करवा सकते हैं, या फिर शादी भी कर सकते हैं। उसके लिए अच्छा टाइम है यहाँ पर। चलिए अब हम बात करेंगे कि अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं, दूर हैं, तो मिलने की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, देख लेते हैं। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। आपका लड़ाई झगड़ा कुछ चल रहा है तो शांति से इस हफ्ते को निकाल दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लड़ाई झगड़े से आपको बचना चाहिए। चीज़ें थोड़ी ऐसी ही दिखाई दे रही हैं आपके लिए। तो अगर मैं तो ये कहूँगी इनफैक्ट कि कहीं बाहर भी कहीं हो रहा हो तो किसी को समझाने के लिए बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लग रही हैं यहाँ पर। और अगर आपका झगड़ा चल रहा था आपके पार्टनर से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रह सकती है। आप करना कुछ चाहेंगे लेकिन हो सकता है चीज़ें उल्टी हो जाएं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपके पार्टनर आपसे दूर हैं किसी भी कारण से, तो चीज़ें जो है बनती हुई नज़र आ रही हैं। पॉजिटिविटी काफ़ी नज़र आ रही है यहाँ पर। बस आपको करना क्या होगा, फैमिली को साथ लेकर, सपोर्ट लेके, अगर आपने फैमिली को इंक्लूड कर लेते हैं उसमें, तो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा फेवरेबल होंगी। और अगर मिलने की आप बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हो सकती हैं। बस कुछ अगर नेगेटिविटी आपके अंदर है तो उस पर थोड़ा सा फोकस करने की आपको ज़रूरत है। लेकिन जिस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज करेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। ये वीक जो है मिल पाएंगे, चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे, फैमिली में एक साथ बैठ के गेट टुगेदर भी कर पाएंगे, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर नज़र आ रही हैं यहाँ पर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या सोच रह सकती है इस वीक आपके लिए, और आप कैसा सोच सकते हैं उनके लिए, ये सब भी देखेंगे अभी हम। ओके, कर्क राशि वाले अगर अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा लग सकता है कि उनके जो पार्टनर है ना वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कई बार चीज़ों को सोचते नहीं है, बोल जाते हैं, और बहुत कमांडिंग नेचर वाले हैं। मतलब कमांड कर दिया, अगर ये काम होना है तो होना है, इस तरीके का। कई बार हम ऐसे लोगों को थोड़ा सा नेगेटिव वे में भी ले लेते हैं कई बार, कि हाँ भाई ये तो अपनी चलाता है या अपनी चलाती है, इस टाइप से भी थोड़ा सा फीलिंग्स आ सकती हैं। आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत खुश रहने वाले हैं आपके साथ, आपके बारे में बहुत अच्छा फील करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ जो है आपके साथ स्पेंड कर सकते हैं, या करना चाहते हैं, या कर भी रहे होंगे। फैमिली में कंप्लीशन नजर आ रहा है, चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही है उनकी तरफ से। अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो हो सकता है कि इस वीक आपको कुछ ऐसा महसूस हो कि आप जो हैं कहीं ना कहीं ग्रोथ जो चाह रहे हैं पूरी तरीके से इस हफ्ते आपको हो सकता है ना मिले। वो चीज़ें आपको, आप ऐसा नहीं है, एक दूसरे का साथ तो देंगे, सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन फिर भी किसी चीज़ की कुछ कमी लगती है ना कई बार, वैसा कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कुछ लोग, आप में से कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, क्योंकि सबके लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये कार्ड तो बहुत ही अच्छे आए हैं कुछ तो कार्ड, लेकिन यहाँ पर सबके लिए डिफर हो सकता है, क्योंकि आप सबका कर्मा अलग है, हम सबका कर्मा अलग है, हम सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, इसीलिए चीज़ें भी सबके लिए डिफरेंट हो जाती है। तो आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि वैसी फील नहीं आ रही है जैसा आप सोच रहे हैं। आपकी सोच थोड़ी सी ज़्यादा चल सकती है। आपको ऐसा कई लोगों को लग सकता है कि हम जिस ओर जा रहे हैं उस वक्त पता नहीं क्यों
उस तरफ कुछ अच्छा कुछ ग्रोथ नजर नहीं आ रही है, ऐसा कई लोगों को फील हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आप अनमैरिड हैं तो ये वीक आपका कैसा जाने वाला है, और साथ ही आप क्या ऐसा उपाय कर सकते हैं कि आपके लाइफ में भी कोई आ जाए। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। साथ ही आप मैरिड हैं तो आपकी फैमिली में आप कैसा टाइम बिताएंगे या अपने पार्टनर के साथ कैसा टाइम बिताने वाले हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है आपके रिलेशन के अंदर तो आप क्या रेमेडी कर सकते हैं। साथ ही ईश्वर की क्या गाइडेंस है, क्या राय है आपके लिए, सब कुछ देखेंगे अभी हम। ओके, आपका वीक जो है मुझे नॉर्मल जाता हुआ दिख रहा है, अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है अगर आप अनमैरिड हैं। बस ये है कि आपके फैमिली वाले जिस तरीके से आपको थोड़ा सा किसी भी चीज़ के लिए अगर रोकें या फिर कहें तो आपको वो चीज़ थोड़ी सुननी चाहिए, अदरवाइज अच्छा है आपका वीक। और अगर मैं बात करूँ आपको रेमेडी की, तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको अपने ऑरा को थोड़ा सा क्लींस करने की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन करेंगे, कई बार क्या होता है ना, हम चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ों को आप खुद ब खुद अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये रेमेडी है आपके लिए। अब हम बात करते हैं अगर आप मैरिड हैं तो ये वीक आपका कैसा जाने वाला है। वीक बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। कोई ऐसी 2 चीज़ों में हो सकता है आपको कोई चीज़ में चूज़ करना हो, डिसीजन लेना हो, तो वो आप बहुत अच्छे से ले पाएंगे। साथ ही अगर मैं उपाय की बात करूं तो अगेन यहाँ पर 7 नंबर से रिलेटेड कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये कहता है कि आपको मेडिटेट करना चाहिए, चीज़ों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आपको थोड़ा सा रुक कर सोचने की ज़रूरत है, काम को कंप्लीट करना है। कोई भी चीज़ आपने हाथ में लिए, रिलेशन है, अगर आपने सोच लिया कि मुझे आगे चलाना है तो उसको चलाने के लिए फिर आपको एफर्ट डालने ही चाहिए, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। अब यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, आपको मून से रिलेटेड रेमेडी भी करने को यहाँ पे कहा जा रहा है। आपको चंद्र त्राटक करना चाहिए, मतलब पूर्णमासी की रात को बैठकर बाहर आप चंद्र त्राटक कर सकते हैं, चंद्रमा को देख सकते हैं। आप जो है चांदी का चम्मच, ग्लास या ये खाना या खाने और पानी पीने में यूज़ कर सकते हैं। तो शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं आप। अगर आप ये सब करते हैं तो आप देखेंगे आपका रिलेशन अच्छा हो रहा है। साथ ही अफर्मेशन हमेशा यूज़ कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि अफर्मेशंस का बहुत बहुत असर आता है हमारी लाइफ में। आप जो है रात को सोते वक्त बोलकर सोइए, मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। पर्टिकुलरली आप नाम भी ले सकते हैं जिनके साथ आप चाहते हैं, या फिर आप नॉर्मली भी कह सकते हैं। सुबह उठते ही ज़रूर बोलिए, क्योंकि वो एक टाइम होता है आप जो कमांड करते हैं अपने दिमाग को रात को और सुबह, जब वो उस काम को बहुत क्लियरली करता है, क्योंकि उस वक्त हमारे दिमाग में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चल रही होती है, बिल्कुल शांत होता है। उस वक्त आप जो चीज़ अपने दिमाग में डालेंगे वही पक्की होती चली जाएगी। तो अपने नेगेटिव बिल्कुल ना बोले, दिन भर अफर्मेशंस का यूज़ करें, चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताया कीजिए कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई है। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही एक लाइक तो बनता है अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।